हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास की यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आप देख रहे हैं अपनी फिजिक्स की पढ़ाई 11th 12th IITG और नीट के लिए। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 से एच.सी. वर्मा बुक से 29 नंबर चैप्टर वॉल्यूम 2 से 29 नंबर चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा गौर से देखेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। यानी आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो उस एटम, वो एटम जो है ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी 18 नंबर में डिस्कस किया जा चुका है। यानी ना ही इलेक्ट्रॉन लिया गया है ना ही इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जिसको आप कह रहे हैं ऑर्डिनरी स्टेट। मतलब जो ऑर्डिनरी स्टेट में हाइड्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे उसके बारे में बात किया जा रहा है। और आप जानते हैं ग्राउंड स्टेट में एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये विजुअलाइज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है -e, और सेंटर पे +e जो प्रोटॉन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो रेडियस है वो r। क्लियर? इन दोनों के बीच जो रेडियस है वो r है। चलिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होगा इस सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में बताते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो वो फोर्स कहां से मिलेगा? वो इलेक्ट्रॉन को लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे मिलेगा। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो खिंचाव अंदर की तरफ पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी से उसे इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 r², ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये r से ये पावर खत्म हो गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब स्पीड निकालना है तो ve को इधर रहने देते हैं हम, ve² को, और उधर ले जाते हैं k q1 q2 me, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको निकालना है v, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लेने के बाद मुझे मिलता है ve इक्वल टू रूट अंडर, क्या मिलता है? k q1 q2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैं इन सब चीजों का वैल्यू रख दूंगा। सॉरी, एक r यहां बचा हुआ था, तो एक r भी है यहां पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इन सब का वैल्यू रख दूंगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू k 9 × 10⁹ q1 q2, q1 e है, q2 भी e है, प्लस माइनस नहीं लेना है, तो e² हो गया बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 9.1 × 10⁻³ kg, यह मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया। रेडियस, प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियस के बारे में बताया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
तो मैं यहां पर वही ले लेता हूं 0.53 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें। E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, अब मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं। तो जब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 9 इंटू स्क्वायर कर देता हूं 1.6 इंटू 1.6 2.56, यानी आफ्टर कैलकुलेशन मुझे मिला 9 इंटू 2.56 यानी 23.04। ठीक है, यहां पर गौर करें आप, यहां -19 टू 38 और ये +9, तो आपको हो गया 10⁻⁻29 बाई, यहां ध्यान देंगे 9.1 इंटू 0.53 इज इक्वल टू आ गया 4.823, और ये हो गया 31 का पावर 31 है, पावर 10 है, तो ये हो गया -41, 10⁻⁻41। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको सेटल डाउन करें। 41 प्लस पावर में -29 यानी 12। ठीक है, 10 का पावर +12 आ रहा है, और ये देख लें स्क्वायर रूट कितना आ गया 23.04 बाई 4.823। आफ्टर कैलकुलेशन मुझे मिल रहा है 2.18, तो मैं इसके लिख सकता हूं 18 या 19 भी लिख सकता हूं। 18 इंटू 10⁻6 जो आ गया, 12 जो आ गया, उसको लिख सकता हूं 10⁻6 स्क्वायर रूट निकालने पर। ठीक है, तो इतना हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसको लिखें, इसको आप नोट करें। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप फिर से कमेंट में जाकर लिखें, मैं उसका आंसर करूंगा। यहां से बस कैलकुलेशन किया, एक्चुअल प्लानिंग यहीं पर था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपीटल फोर्स। मैंने जब इसे इक्वेट किया, ये r से एक r कैंसिल हो गया, उसके बाद में मुझे मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r और m, जिसको मैंने सारे वैल्यू को रख के कैलकुलेट किया। प्रीवियस ईयर में रेडियस का वैल्यू दिया हुआ था 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो मैंने उसको यूज किया यहां पर। आप इसको नोट कर लें।
चलिए बच्चों, मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं।